अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप कभी ना कभी ट्रेन में सफर जरूर किए होंगे, और अगर सफर किए होंगे तो ये भी तय है कि ट्रेन में खाना भी मंगवाया होगा। लेकिन क्या कभी आपने उस प्लेट को पकड़ते हुए ये सोचा कि इसका असली दाम क्या है? शायद नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक खामोश लूट जो हर रोज होती है, हर गाड़ी में, हर डिब्बे में, लाखों लोगों के साथ, बिना किसी शोर शराबे के। ये लूट चाकू से नहीं होती, ये होती है आपकी चुप्पी, आपकी थकान और आपकी जानकारी की कमी से। रेलवे ने एक वेज थाली की अधिकतम कीमत सिर्फ 80 रुपए तय की है। हाँ, सिर्फ 80 रुपए। लेकिन जब आप ट्रेन में बैठते हो और भूख से परेशान होकर खाना मंगवाते हो तो आपसे मांगा जाता है 120, 130, 150 रुपए तक, और हम बिना सवाल किए वो पैसे दे देते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि शायद यही सही रेट होगा। असलियत ये है कि वेंडर आपकी इस चुप्पी का फायदा उठाता है। वो जानता है कि आपको सही रेट नहीं पता और जानबूझकर ज्यादा पैसा वसूलता है। और जब आप बिल मांगते हो तो जवाब मिलता है मशीन खराब है, प्रिंटर नहीं है या बिल बनता ही नहीं। अब आपको समझना होगा, अगर कोई आपको बिना बिल के पैसा देने को कहे तो वो धोखा है, और अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपका हक है कि आप बिल भी मांगो। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग चुप रह जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इतना झंझट क्यों लें। लेकिन सोचिए, अगर हर मुसाफिर रोज 40 से 50 रुपए ज्यादा देता है और हर गाड़ी में 200 से 300 मुसाफिर ऐसा करते हैं तो सिर्फ एक दिन में लाखों की अवैध कमाई हो जाती है। और ये सब आपकी आंखों के सामने होता है, लेकिन आप कुछ नहीं करते। अगर कोई रास्ते में आपसे जबरदस्ती 50 रुपए छीन ले तो आप शोर मचाते हो, पुलिस बुलाते हो। लेकिन ट्रेन में कोई आपको प्लेट पकड़ाकर झूठी कीमत लेता है तो आप चुपचाप दे देते हो। क्यों? फर्क सिर्फ तरीका है। एक सामने से लूटता है, दूसरा मिठास और चालाकी से। अब अगली बार जब कोई वेंडर आपसे 120 रुपए मांगे तो बस मुस्कुराकर इतना कहिए, भैया इसका बिल दिखा दो। देखिएगा उनका चेहरा कैसे उतरता है। और अगर वो बहाना बनाता है तो वो बहाना अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। वो रिकॉर्डिंग एक दिन किसी और को बचा सकती है। और अगर आप सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कीजिए और पूरी बात बताइए। सिस्टम तभी सुधरता है जब लोग आवाज उठाते हैं। हो सकता है आप सोचें कि एक आदमी के बोलने से क्या होगा, लेकिन हर बड़ा बदलाव एक छोटी आवाज से ही तो शुरू होता है। जब आप बिल मांगते हो तो आपके पास बैठा मुसाफिर भी जागरूक होता है, और धीरे धीरे हर वेंडर सोचने लगता है कि अब झूठ बोलना आसान नहीं रहा। आपसे ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि आप किसी से लड़ें या बहस करें। बस इतना कह रहा हूँ, अगली बार जब ट्रेन में खाना लें तो आंखों से नहीं, समझदारी से देखें। 80 रुपए की चीज के लिए 150 क्यों देना? और अगर वेंडर बहस करे तो प्यार से कहिए, बिना बिल के पैसा नहीं दूंगा। आप सिर्फ खुद को नहीं, अपने अगल बगल के लोगों को भी सिखा रहे होते हो। और कभी अगर आप देखो कि कोई बुजुर्ग वेंडर को पैसे देने जा रहा है बिना बिल के, तो धीरे से कह देना, बाबूजी अब नियम बदल गया है, बिल जरूरी है। बस इतना कहना भी एक बदलाव है। ये वीडियो यहीं खत्म नहीं हो रहा, ये शुरू हो रहा है वहां से जहां आप इसे बंद करोगे। क्योंकि अगली बार जब आप ट्रेन में बैठोगे और वेंडर आपकी तरफ बढ़ेगा तो आपको ये बातें याद आएंगी, और आप सिर्फ एक सवाल पूछोगे, भैया बिल दो, और उसी पल एक चुपचाप क्रांति शुरू होगी। ब्लू डायमंड कोई ब्रांड नहीं, एक भरोसा है जो आपको हक सिखाता है और आपके साथ खड़ा होता है। अगर ये भरोसा आपके दिल में हलचल पैदा कर गया हो तो इसे संभाल कर रखिए, जैसे कोई पुराना खत जो हर बार पढ़ने पर कुछ नया एहसास देता है। ब्लू डायमंड को फॉलो करना मत भूलना, जैसे दिल के किसी कोने में कोई सच्चा दोस्त चुपचाप इंतजार कर रहा हो।